आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? सब खत्म हो गया। बिना सैंपल के हम कंपटीशन में कभी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मानव ने गहरी सांस ली और दबी हुई आवाज में बोला, आई एम सॉरी वेद, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए। वेद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना तसल्ली। उसने सख्त लहजे में कहा, अभी खेल बाकी है और आखिर में जीत किसकी होगी ये इवेंट पहुंचकर पता चलेगा। चलो, अब बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। ट्रेड फेयर शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मानव और दोनों लड़कियां उसके पीछे चल पड़े, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना सैंपल के वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वेद कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे वो पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। सड़क पर पहुंचते ही उसने एक टैक्सी रोकी, दरवाजा खोला और लड़कियों से कहा, बैठो। वो लोग अंदर बैठे। वेद ने ड्राइवर को होटल का एड्रेस दिया तो सीमा घबराते हुए बोली, लेकिन अगर वो लोग होटल तक आ गए तो? वेद ने टैक्सी का दरवाजा जोर से बंद किया और सख्त आवाज में बोला, जो एक बार हार चुका है उसके पास लौट कर आने की हिम्मत नहीं होती। उनकी टैक्सी चल पड़ी। कुछ देर तक गाड़ी के भीतर सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ इंजन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। माही चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी और सीमा ये सोच रही थी कि कियारा को क्या जवाब देगी। वही मानव की आंख लग चुकी थी। पिछली रात से अब तक जैसे वो एक जंग लड़ रहा था और शराबियों और गुंडों से भिड़ने के बाद काफी थक चुका था। तभी उनकी हालत देखकर वेद ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, याद रखना, ये तो बस शुरुआत है। सब्रवाल परिवार हमारे साथ खेलना चाहता है, लेकिन अब उन्हें समझ आएगा कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि टैक्सी में बैठा हर शख्स कांप उठा। होटल पहुंचकर वेद और वो लोग लिफ्ट में आए। तब अचानक कुछ सोचते हुए मानव ने वेद से कहा, क्यों ना हम पुलिस से हेल्प मांगे? वो लोग इसी शहर में होंगे तो हमें बस ढूंढना है कि वो कहाँ छिपे हैं और हम अपना सैंपल वापस पा सकते हैं। यहाँ की पुलिस बहुत बड़ी रिश्वतखोर है, पैसों के बदले उनसे काम करवाया जा सकता है। तभी माही घबरा कर बोली, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। 40 मिनट में इवेंट शुरू होने वाला है, हमें उसके पहले पहुंचकर एंट्री करवानी होगी। यह सुनकर मानव और सीमा के चेहरे उतर गए। दोनों की आंखों में हताशा साफ झलक रही थी। तब वेद ने शांत आवाज में कहा, तुम लोग अभी किसी और बात की चिंता मत करो। पहले कमरे में जाओ, अपना हुलिया ठीक करो, उसके बाद मेरे रूम में आओ, फिर बात करते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। वो लोग उस लिफ्ट में पहुंचे जहां उनके कमरे थे। तभी उन्हें पता चला कि वेद का कमरा ठीक उनके सामने था। जब तीनों वेद के कमरे में पहुंचे तो देखा कि वेद ने चारों के लिए नाश्ता मंगवाया था। उन्हें देखकर वेद बोला, अब भी 20 मिनट बचे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से खाओ, फिर सब साथ चलेंगे। वैसे भी इवेंट इसी होटल के टॉप फ्लोर पर होने वाला है। माही रूंधे गले से बोली, इतना सब होने के बाद इस नाश्ते का एक निवाला भी गले से नीचे नहीं जाएगा वेद सर। तब मानव ने सामने बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, और हमारे पास तो सैंपल भी नहीं है, हम वहां जाकर क्या करेंगे? सीमा भी एकदम सैड होकर बोली, हाँ, वहां जाकर क्या हम खाली हाथ खड़े रहेंगे? अगर जाना है तो तुम अकेले जाओ, मैं तो नहीं जाना चाहती। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता वापस जाकर कियारा मैडम को कैसे मुंह दिखाऊंगी। ये इवेंट कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमारी वजह से सब बर्बाद हो गया। वेद ने टेबल पर रखे नाश्ते की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों पर खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझ पर तो करो। आई हैव अ प्लान। मैं आरके इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन खराब नहीं होने दूंगा। अब जल्दी से खाओ, वरना इवेंट में बेहोश हो गए तो पक्का हमारी रेपुटेशन खराब होगी। लोग कहेंगे हम अपने एम्प्लॉय को सही ट्रीट नहीं करते। ये सुनकर सीमा, मानव और माही ने हैरानी से वेद की तरफ देखा। मानव तुरंत बोला, वेद, क्या प्लान है? वेद ने मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहा, सब पता चल जाएगा, बस सही वक्त आने दो। और रही बात उस निरान की, तो वो बस प्यादा है। हमें ये तो पता चल गया कि ये सब सब्रवाल का किया धरा है। आज इवेंट में उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा, डोंट वरी। वेद ने उनकी ओर देखा और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वेद पलटा और पलंग के पास रखा एक छोटा सा सिल्वर सूटकेस उठाकर सामने रख दिया। ये बिल्कुल वैसा ही सूटकेस था जैसा चोरी हुआ था। ये देखकर मानव की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये यहां कैसे आया? ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? इसे तो उस आदमी ने चुरा लिया था। लेकिन सीमा ने सूटकेस को तुरंत बिस्तर पर रखा और जैसे ही सूटकेस खोला, अंदर खूबसूरती से पैक हुई मेडिसिनल वाइन की बॉटल्स दिखाई पड़ी। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने राहत की सांस ली और कहा,
मतलब वेद सर, आपने पहले से एक और सेट तैयार करके रखा था? माही खुशी से ताली बजाकर बोली, तो फिर हम इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक गॉड, बच गए हम तो। अब तो मैं चैन से कुछ खा सकती हूँ। कल से कुछ नहीं खाया। एकदम से चूहे बिल्ली सब मेरे पेट में कुश्ती करने लग गए हैं। ये कहकर वो खाने पर टूट पड़ी। उसे देखकर मानव और सीमा ने भी राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगे। वेद ने भी नाश्ता करते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने पहले ही प्लान बना लिया था। जब वो सबरवाल वाइन फेयर में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो वाइन इवेंट में कैसे चुप बैठेगा, वो भी तब जब मेडिसिनल वाइन इतनी पॉपुलर हो गई। सीमा को सडनली रियलाइज हुआ और उसने हैरानी से कहा, तो इसलिए आपने हमें खाली ब्रीफकेस दिया ताकि सबरवाल के लोगों का ध्यान हम पर रहे, और आप असली ब्रीफकेस लेकर आ गए? वेद ने हाँ में सर हिलाया। सीमा एक्साइटेड होकर बोली, व्हाट अ ब्रिलियंट प्लान वेद सर। उन बेवकूफों को पता भी नहीं चला कि वो लोग खाली ब्रीफकेस लेकर गए हैं। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, वो खाली ब्रीफकेस नहीं था। खैर, तुम लोग ये बताओ कि हुआ क्या था? जब माही ने सब कुछ सुनाया तो वेद का खून खौल उठा और वो गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम लोग टेंशन मत लो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, मैं उन्हें ऐसी पनिशमेंट देने वाला हूं कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, चाहे वो पुलिस वाले हों या गुंडे या फिर सबरवाल। मानव ने तुरंत उसे समझाया, वेद अब छोड़ो ये सब, हमारे पास सैंपल है, बस इतना काफी है। यहां थाईलैंड में पुलिस से पंगा करना सही नहीं होगा। वेद ने हंसते हुए कहा, थाईलैंड हो या कोई भी लैंड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले इवेंट में चलते हैं। ट्रॉफी जीतने के बाद इस बारे में बात करेंगे। वो लोग कमरे से बाहर आए और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। तब माही ने सीमा से फुसफुसाते हुए पूछा, सीमा, वेद सर क्या हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं? मतलब क्या वो सच में पुलिस वालों से पंगा लेंगे? मेरे ख्याल से वो सिर्फ मानव सर को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सीमा ने वेद की तरफ देखा और माही से हेल्पलेसली कहा, माही, तुम वेद सर को नहीं जानती। जब तुम उन्हें जान जाओगी तो तुम्हें साउथ के हीरो भी उनके सामने फीके लगेंगे। वो जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तब वेद बिना पलटे बोला, तुम लोग कितने भी धीरे धीरे बातें कर लो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ये सुनकर माही और सीमा ब्लश करने लगी। वो तीनों लिफ्ट के अंदर आए और मानव ने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। होटल की लिफ्ट जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, मानव, माही और सीमा के चेहरे पर नर्वसनेस और टेंशन भी बढ़ रही थी, लेकिन वेद का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें लिफ्ट की डिस्प्ले पर टिकी थी जो फ्लोर्स काउंट कर रहा था। थोड़ी ही देर में लिफ्ट रुकी और डोर्स खुले। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उन्हें इंटरनेशनल फेमस वाइन अप्रिसिएशन एग्जीबिशन का भव्य एंट्रेंस नजर आया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।